दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब के क्या योग जो है वो कुंडली में होते हैं, कौन से ग्रह जो होते हैं वो सरकारी नौकरी में आपकी हेल्प करते हैं और आपको बड़े पद, बड़े प्रमोशंस के ऊपर लेके जाते हैं। तो पूर्ण विवेचना हम इस टॉपिक के ऊपर करेंगे। गुजारिश आपसे हमेशा यही होती है दोस्तों कि चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सपोर्ट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक के ऊपर कि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब में ऐसे कौन से योग हम देखते हैं कि कुंडली में हमें पता लगता है कि ये जातक या जातिका सरकारी नौकरी में अपना अच्छा बेस्ट जो है वो दे पाएंगे। क्योंकि मेहनत हर इंसान करता है दोस्तों, लेकिन कुछ जो होते हैं वो अच्छे रैंक, अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उनके पीछे कहीं ना कहीं कुंडलियों में वो योग भी होते हैं दोस्तों। कई बार इंसान सरकारी नौकरी में होता है, एक अच्छे रैंक पे होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो नौकरी छोड़ के बिजनेस की तरफ आ जाता है। और कई लोग नौकरी की तलाश में होते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल पाती। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अटेम्प्ट वो देते हैं, लेकिन कुछ नंबर के आसपास वो फिर रह जाते हैं। तो हम पूर्ण विवेचना इसके ऊपर कर रहे हैं दोस्तों। तो जहाँ पे नौकरी की बात आती है, जॉब जब हम देखते हैं दोस्तों, तो कैरियर और जॉब ये दो अलग अलग कुंडली के भाव होते हैं। कर्म आपका 10वां भाव है और नौकरी आपका 6ठा भाव है। अब नौकरी लगेगी कैसे, आपको कोई तकलीफ तो नहीं आएगी, तो वो 5म भाव है। क्योंकि जब कभी भी दोस्तों कुंडली में 10वें भाव में कोई ग्रह बैठता है, 6ठे भाव में कोई ग्रह बैठता है, तो इन दोनों ग्रहों की तासीर को चेंज करने के लिए खाना नंबर 5 के ग्रहों को अच्छा रखना जरूरी होता है। नौकरी नहीं लग पा रही है, ट्राई कर रहे हैं, तो कुंडली में आपके 5म भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनके उपाय करने बड़े जरूरी होते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब की जब कभी भी बात होगी कुंडली में दोस्तों, आप एक अच्छे रैंक के ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो हमेशा, चाहे वो आप बैंकिंग सेक्टर में ही एक अच्छे लेवल पे हों, तो हमेशा गवर्नमेंट जॉब जो होगी वो हम सूर्य देव से ही देखते हैं। कुंडली में सूर्य जहाँ पे राजनेता का काम करते हैं, राजा का काम करते हैं, वहीं पे कुंडली के किंग जो होते हैं दोस्तों वो भी सूर्य ग्रह ही हैं। तो कुंडली में सूर्य को कुंडली का लगन मान के चलें तो कुंडली के लगन में सूर्य हमेशा उच्च के होते हैं और उच्च का सूर्य आपको आपकी 21 साल की उम्र के आसपास गवर्नमेंट जॉब में तरक्की देता ही देता है। खाना नंबर 1 में सूर्यदेव बैठे हों तो ऐसा जातक 100% गवर्नमेंट जॉब में अपना लेवल जो है वो जरूर अच्छा पा लेता है और गवर्नमेंट जॉब में जरूर उसका झुकाव भी होता है। अगर आपके खानदान में कोई सरकारी नौकरी पे नहीं था और आपका लगन में सूर्य हो तो ये श्योरिटी होती है कि आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो सरकारी नौकरी से ज़रूर करेंगे, या फिर सरकार से आपको कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट जो है आपके परिवार को मिल रही होगी। लगन के सूर्य में आपके फैमिली में सूर्य पिता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, घर को चलाने वाला जो मुखिया होता है वो बेसिकली सूर्य का ही रोल प्ले कर रहा होता है। तो लगन का सूर्य आपके पिता कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छे रैंक के ऑफिसर जरूर होंगे दोस्तों। दूसरी कंडीशन, जब सूर्य आपके 5म भाव में बैठे हों तो अब भी आपका सरकार से कहीं ना कहीं जो रोल है वो बनता है और गवर्नमेंट जॉब में आपको तरक्की जो वो मिलती है। कुंडली के 6ठे भाव में जब सूर्य बैठते हैं दोस्तों तो यहाँ पे भी सूर्य आपको गवर्नमेंट के साथ जोड़ते हैं। कोई सरकारी ठेका, कोई सरकारी टेंडर, किसी भी प्रकार का सरकार से कोई ना कोई लेन देन आपका चलता है और आप अपने ज़िले में, आपके एरिए में
कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल की सरकारी सेवाएं जो है वो पा रहे होते हैं, एक सरपंच के रूप में आप काम कर रहे होते हैं, तो छठे भाव का सूर्य भी आपको जॉब में, चाहे वो आप प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे तो प्राइवेट नौकरी में भी आपको एक लीडरशिप क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी। आप एक सीनियर लेवल पे पहुंच चुके होंगे तो वो भी सूर्य छठे वाले की निशानी होती है। सूर्य जब आपके 9th हाउस में होते हैं दोस्तों, तो ऐसे खानदान में भी कहीं ना कहीं पीछे से आपके दादा, आपके नाना, या फिर आपके फैमिली में आपके पिता, या फिर आप खुद गवर्नमेंट जॉब की तरफ अपनी तैयारी जो है वो कर रहे होते हैं, या फिर सरकार से आपका कोई ना कोई रिश्ता जो है वो जरूर बनता है। कर्म के भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो यहाँ पे भी आपके फादर, आपकी खुद की नौकरी, कहीं ना कहीं सरकारी लेन देन या सरकार से आपका लिंक जो है वो जरूर बनता है। और कुंडली के तीसरे भाव में दोस्तों जो सूर्य बैठते हैं तो यहाँ पे भी आपको सरकारी सेवाएं निभाने का मौका जरूर मिलता है, और आप अपनी 21 उम्र के बाद अपना अटेम्प्ट जो है वो जरूर देते ही देते हैं। तो ये बात थी सूर्य देव के बारे में कि कुंडली में जॉब कहाँ से मिले। तो कुंडली में जहाँ कहीं भी सूर्य आपके बैठे हों तो उस ग्रह को अच्छा रखें, और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के कारक को अच्छा रखेंगे तो सूर्य का फल आपको हमेशा अच्छे मिलेंगे। दूसरी बात दोस्तों, जब कभी कुंडली में आपके चौथे भाव में यानी कि 4th हाउस में बृहस्पति देव बैठे हों तब भी आप एक अच्छे न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं, एक अच्छा पद प्रतिष्ठा जो है वो जरूर पाते हैं। आपके परिवार में हो, चाहे आपके कुलबे में हो, चाहे आपके एरिया में हो, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, कहीं पे भी आप अपनी सेवाएं दे रहे होंगे तो एक अच्छा पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप गुरु की उपाधि को लेके बैठे होते हैं तो यहाँ पे भी आपको बृहस्पति चार के फल अच्छे मिलने जरूरी है दोस्तों। कुंडली के जब कभी लगन में बृहस्पति देव बैठते हैं तो यहाँ पे भी आपको सरकारी सेवाओं का अच्छा लाभ जो है जरूर मिलता है। आपके सोशल कनेक्शंस बड़े अच्छे होते हैं, और आपके साथ जो आपके कोलीग्स होंगे, जो आपकी उठनी बैठनी होगी वो भी बड़े लोगों के साथ होगी। तो बृहस्पति लगन को भी अगर आप मान के चले तो सरकारी नौकरी में ये भी आपको हेल्प करते हैं। कर्म के भाव यानी कि 10वें भाव में जब 10th के भाव में मंगल देव बैठते हैं दोस्तों तो ये भी आपको सरकार की तरफ लेके जाते हैं, सरकारी सेवाएं निभाने का मौका देते हैं, और सरकारी सेवाएं आप जरूर अपनी लाइफ में क्रैक भी करते हैं। और बेसिक झुकाव जो होता है वो आपका बेसिकली IPS, IAS इस तरह की जो फील्ड्स होती हैं, आर्मी, या फिर जहाँ पे आपको अपनी ताकत दिखानी होती है दोस्तों, तो वहाँ जो आप सेवाएं दे रहे होंगे तो मंगल 10 की वो निशानी आपको पॉजिटिव मिल रही होगी। लगन के मंगल को भी हम कंसीडर करते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सरकारी सेवाएं जरूर निभाएगा दोस्तों। और इसी तरह दोस्तों तीसरे भाव का मंगल और पंचम का मंगल ये भी आपको सरकार की तरफ जोड़ के रखता है, सरकारी सेवाएं निभाने का मौका देता है। दोस्तों जब कभी कुंडली में आपके सूर्य और राहु इकट्ठे बैठे हों, जब सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि हो, या लगन में सूर्य उच्च के बैठे हैं लेकिन सूर्य की खुद की राशि यानी कि पंचम भाव में राहु देव आके बैठ जाएं, तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं सरकार के साथ जुड़ा तो होता है लेकिन उसे तरक्की उतनी नहीं मिल पाती, नाम पद प्रतिष्ठा उसका खराब होता है। एक टाइम पे आके उसके ऊपर एलिगेशंस जो है वो लग जाते हैं, और सरकारी नौकरी से उसे अपने आप को छुटकारा जो है वो मिल जाता है, नौकरी छोड़ने तक की जो नौबत है उसके पास आनी शुरू हो जाती है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों जब लगन में राहु बैठते हैं तो ये बात क्लियर होती है, चाहे वो आप प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, तो उस साल के लिए जिस साल में आपके वर्षफल में राहु लगन में आ रहे हों, या फिर आपके गोचर में राहु लगन में आ रहे हों, तो वो जो टाइम होता है वो आपकी जॉब को छोड़ने का टाइम होता है। आप बिना वजह आपके ऊपर एलिगेशन लगने के बाद आप खुद अपनी नौकरी को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं दोस्तों। तो ये हालात जो होते हैं, सूर्य को ग्रहण राहु से लगता है तो राहु की चोट जब सूर्य पे लगती है तो आपकी नौकरी पे आफत आने की जो बिजली है वो गिर जाती है। इसी तरह दोस्तों कुंडली के भाग्य भाव में राहु देव जब बैठते हैं, सूर्य उच्च के बैठे हों, चाहे सूर्य आपके छठे भाव में हो, पंचम भाव में हो, लगन में हो, तीसरे में हो, या 10th भाव में हो, लेकिन जब भाग्य भाव में राहु देव बैठ जाते हैं
तो आप जितने भी अटैम्प्ट करते हैं अपनी जॉब के रिकॉर्डिंग, चाहे वो आप प्राइवेट कर रहे हों चाहे वो सरकारी कर रहे हों, तो आपकी नौकरी में बाधाएं, तकलीफ़ें, अड़चनें, परेशानियां हमेशा लगी ही रहती हैं। आप मेहनत करने के बाद थोड़े से अंकों के कारण पीछे फिर रह जाते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि आपके भाग्याभाव में बैठे हुए राहु अड़चनों का काम कर रहे होते हैं, तो उसके उपाय जो हैं वो करने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, सरकारी नौकरी की सही एज जो होती है वो बेसिकली कुंडली में अगर हम देखें तो ग्रहों की तासीर के अकॉर्डिंग सूर्य का जो फल होता है वो 21 साल के से शुरू होता है। तो 21 और 22 की एज के अंदर जब सूर्य अच्छे होते हैं आपकी कुंडली में, तो ऐसा जातक प्राइवेट में भी अपनी नौकरी सेवाएं देता है और सरकारी में भी आने वाले टाइम में अपनी सेवाएं जरूर देता है दोस्तों। इसके बाद जब मंगल का अरसा आता है 28वें साल के अंदर, तो 28 से 33 का अरसा मंगल का होता है। तो यहाँ पे आपको पद प्रमोशन सब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपके हक में होनी शुरू हो जाती हैं। लोगों से आपको सहयोग जो है वो मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि नाम, फेमस, ब्रांडिंग, ब्रांड, ये सब आपको सूर्य देते हैं। जब आपके कुलबे में कोई सरकारी नौकरी लगता है, एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है और उसकी एज अगर आप देखोगे 21-22 साल की उम्र में होगी, तो वो अपने परिवार का नाम रोशन जरूर करेगा दोस्तों। तो ये ग्रहों की एक विवेचना होती है कि आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर सूर्य आपके सप्तम में है, अष्टम में है, द्वादश में है और दूसरे में है, या कहीं ना कहीं सूर्य के साथ राहु या केतु बैठे हैं, सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं, ज्ञान, नॉलेज सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन सरकारी नौकरी की सेवाएं आप उस लेवल पर नहीं दे पाओगे। अगर लग भी जाओगे तो कुछ टाइम बाद उसके ऊपर आपके ऊपर एलिगेशन, या फिर आप जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ मूव करोगे। ये हालात जो होते हैं ये कुंडली में सूर्य के ग्रहण के ही होते हैं। तो दोस्तों, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी कि सरकारी नौकरी में सेवाएं पाने के लिए आपको अपनी कुंडली में सूर्य, बृहस्पति और मंगल, इन 3 ग्रहों में से जो भी ग्रह आपकी कुंडली में वीक होगा उसके उपाय जरूर करते रहें। और जिस भाव में वो ग्रह बैठे हैं उस भाव के कारक ग्रह को भी अच्छा रखेंगे तो नौकरी आपको जरूर मिलेगी। बाकी आपके भाग्य भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसके भी उपाय आप जरूर करते रहें। तो ओवरऑल दोस्तों, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी फॉर गवर्नमेंट जॉब के क्या योगा योग होते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग भी। बाकी ग्रहों के उपाय जो होते हैं दोस्तों वो कुंडली की प्रॉपर जो एनालाइजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ही करने चाहिए। लेकिन फिर भी आप सूर्य को अच्छा रखने के लिए आप सूर्य भगवान यानी कि सूर्य देव को अर्घ जो है वो जरूर दें। लाल रोली जो है वो डाल के पानी, गड़वी के अंदर पानी की, उसमें थोड़े से लाल पुष्प जो है वो डाल के आप सूर्य को अर्घ देंगे तो आपको हमेशा अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। सूर्य आदित्य स्तोत्र का जो पाठ होता है दोस्तों वो संडे के संडे आप जरूर करें। 4 संडे करें तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही उसके फल मिलेंगे, वो भी आपको अच्छे फल जो जरूर मिलेंगे दोस्तों, तो वो भी आपको करना चाहिए। बाकी कई बार रूबी स्टोन जो है वो पहनाया जाता है, जब तो वो सूर्य की पोजीशंस को देख के ही आपको डालना चाहिए दोस्तों। कई बार जॉब सरकारी के लिए मैंने देखा है कि रूबी का जो स्टोन है वो पहना देते हैं, लेकिन क्या आपका लगन सिंह है, क्या आप मेष लगन के हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप तुला लगन के हैं या फिर आप शनि के लगन के हैं, चाहे मकर चाहे कुंभ लगन के हैं, और आपने सूर्य का नग पहना हुआ है तो वो आपको बड़ी तकलीफ देगा। तो इसीलिए स्टोन्स को भी आपको हमेशा देख के ही पहनना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लें। तो जितनी जल्दी आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी सब्सक्राइब कराएंगे, तो उतनी जल्दी हम लाइव आपके साथ शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।